हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 द हिंदू एनालिसिस फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं। 2 दिन अभी मैं आपके लिए नहीं कर पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसे कुछ थे कि हम न्यूज़ नहीं कर पाए, बट आज 5 जून 2021 की डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन आप देखे होंगे कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ मैंने न्यूज़ पोस्ट जरूर कर दी थी, दो आई डोंट प्रिपेयर द वीडियो। सो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। The first news here and the most important is today is World Environment Day। विश्व पर्यावरण दिवस आज हम मना रहे हैं 5 जून। एवरी ईयर हम मनाते हैं, और वी होप दैट all shall will witness such beautiful and clean environment for longevity। ठीक है, दीर्घायु के लिए हम ये environment जरूर बनाना चाहेंगे। तो आज से आप बिल्कुल इन्वायरमेंट के लिए चालू हो जाइए। यदि आप एक बहुत अच्छे देशभक्त बनना भी चाहते हैं तो आप बहुत बॉर्डर पर गन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक पेड़ जरूर लगा दीजिए। आज एक पेड़ आप अपने घर पे आसपास कहीं पर भी लगा दीजिए, वो भी आपकी देशभक्ति को ही दिखाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं न्यूज की ओर। और फर्स्ट न्यूज इज द कोविड-19 वेरिएंट, जिसे आप डेल्टा वेरिएंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट की बात की है कि पोस्ट वैक्सीनेशन जो पोस्ट वैक्सीन इन्फेक्शंस हुए हैं वह डेल्टा वेरिएंट के कारण हुए दिल्ली में। ठीक है, बट न्यूज जो है वो दिल्ली की है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। स्ट्रेन जो है वो मोर ट्रांसमिशेबल है, मतलब बहुत ज्यादा फैलने वाला है, संक्रामक है, ऐसा कहा है CSIR और NCDC ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो B1617.2 ये जो डेल्टा वेरिएंट जिसका नाम दिया गया है, यह कंसर्न में क्यों है? क्योंकि ये अब इंडिया में बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो गया है। ठीक है, 12 म्यूटेशन इसके हैं स्पाइक प्रोटीन का। ठीक, जो कि SARS-CoV-2 जो था, जो कि वुहान में फैला हुआ था, उससे कंपैरिजन में ये देखा गया है। ठीक, और इसके तहत एक और आपको जानकारी दे दूं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है दैट इज द मोस्ट प्रिवेसिव वेरिएंट इन द कोरोना वायरस इन इंडिया। तो इंडिया के लिए अब ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये थोड़ा सा कंसर्न का इशू हो चुका है। वेरिएंट वाज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एंड एक्सीलरेटेड सर्ज इन इन्फेक्शंस। तो ये बहुत ज्यादा फैलने वाला भी है और इन्फेक्शंस भी फैलाने वाला है। ठीक, अब ऐसा स्टडी किन्होंने किया? तो स्टडी किया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, दैट इज CSIR IGIB, और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल दैट इज NCDC। ठीक है, यहाँ हमने देखा था इन दोनों ने स्टडी किया है, दोनों लैब्स ने। और ये जो लैब है यह इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम दैट इज INSA-CoG, इसका हमने देखा था, उसके तहत ये काम करते हैं और ये ट्रैक करते हैं इमरजेंस ऑफ की वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। अभी मैंने जो वीडियो हमने देखा था लास्ट मंथ में, इनके जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये अभी चर्चा में बना हुआ है फ्रेंड्स, आप जरूर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अब ये ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा, आप देख लेंगे। हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की, दैट इज B1617.1 दैट इज कापा। तो एक वेरिएंट हो गया आपका डेल्टा दैट इज 0.2 एंड लास्ट 0.1 जो है वह है कापा। थर्ड वेरिएंट यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेशनल वेरिएंट दैट इज अल्फा। तो अब आपको क्या पूछ सकता है कि अल्फा, ठीक है, कापा एंड द डेल्टा ये क्या है? तो these all are the types of variant that is कोरोना वायरस वेरिएंट, यही बताने के लिए था। एंड आपको नाम थोड़े से याद रखने हैं। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट RBI, और RBI ने कहा है कि वी हैड नो प्लान टू प्रिंट मोर मनी। अब आपको यहाँ से एक चीज पता चल गई होगी कि मनी कौन प्रिंट कराता है? तो RBI प्रिंट कराती है। अब
यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन जो कि नए यूजर्स हैं या नए सब्सक्राइबर्स हैं जो कि तैयारी चालू किए हैं उनके लिए ये जरूर लाइन इंपॉर्टेंट है दैट आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, तो है शक्तिकांता दास सर। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, आरबीआई प्रेजेंट गवर्नर। देखिए हर न्यूज से, हर लाइन से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, तो मैं वहां बता देता हूं कि नए वालों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहाँ सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जो प्रिंटिंग ऑफ नोट्स है, ठीक है, उसका जो डिसीजन होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर से मिलकर के बना होता है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता जिसे बोलते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति जिसको आप बोलते हैं, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, ये है विनिमय दर। तो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। एक और चीज बता दूं, अगर आप बेसिक पढ़ते होंगे इकोनॉमी का तो वहां आप देखते होंगे कि एसेट साइड होता है और एक होती है लाइबिलिटीज। तो जब भी ये ऐसा कोई प्रिंटिंग होता है तो वहां पर एसेट साइड ऑफ द आरबीआई को देखा जाता है। कभी भी ये जो साइड है इन दोनों में बैलेंस को नहीं बिगाड़ा जाता। ऐसा नहीं कि आरबीआई चाहे तो वो तो ढेरों लगा दे नोट के, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, मैचिंग करना पड़ता है दोनों साइड का। मैं जब इकोनॉमी की क्लास आपकी लूंगा तो इसमें और भी ज्यादा डिस्कशन हम डीप में करेंगे, आप जरूर वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द सिटीजनशिप टू द माइनॉरिटी माइग्रेंट्स। इसको मैंने कवर किया हुआ है 28 मई के न्यूज में। वहां पर हमने खास करके छत्तीसगढ़ पीएससी वालों को बोला है कि आप इस न्यूज को देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को वहां पावर्स दिया गया है अंडर सेक्शन 5 एंड ऑल्सो अंडर द दैट इज द सेक्शन 5 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो न्यूज है वहां पर ये कहा गया है कि द सिटीजन्स बिलोंगिंग टू द मिनॉरिटी कम्युनिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन एंड अवेयरनेस ड्राइव है ये, और ये सीए से रिलेटेड नहीं है, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा है। ठीक है, सीए आप सभी को पता होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि असम इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हैज बीन कंपाइल्ड। तो केवल और केवल एक ही स्टेट है असम जहां पर एनआरसी जो है उसका कंपाइलेशन हो चुका है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, असम इज द ओनली स्टेट। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। और फर्दर इस न्यूज पर आप जरूर 28 मई का मेरा न्यूज एनालिसिस देख लीजिएगा, वहां मैंने इसके बारे में फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज न्यूज रिगार्डिंग टू द डिफेंस एंड आईएनएस सांध्यक। ठीक है, इनको डिकमीशन किया गया है, ये आप देख रहे हैं आईएनएस सांध्यक की पिक्चर। और ये जो शिप था ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था दैट वाज बिल्ट इंडिजीनियसली। इसे स्वदेश निर्मित था और ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप था, फर्स्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ क्लास, ये पहली बनाया हुआ शिप है जो कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता था। अब 40 साल हो गए थे इसे सर्विस को, और इसे नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया। यहाँ नाम लिखा हुआ है वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह, इनका नाम आप याद रखेंगे, एडमिरल के सेकंड पोस्ट टू द नेवी। और ये जो शिप था ये कहाँ कहाँ ऑपरेशन में रहा, इंपॉर्टेंट शिप है, तो आप ऑपरेशंस के नाम जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है ये आपको अलग से क्वेश्चन बना दे। तो ऑपरेशन पवन ये क्या चीज के लिए था, असिस्टिंग द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका इन 1987। देन ऑपरेशन सरोंग एंड ऑपरेशन रेनबो दैट इज रेंडरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पोस्ट 2004 सुनामी जो आया हुआ था। तो ऑपरेशन सारोंग एंड ऑपरेशन रेनबो सुनामी से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द मेडन जॉइंट इंडो यूएस हार्ड एक्सरसाइज दैट HADR एक्सरसाइज सॉरी दैट इज टाइगर ट्रम्प। तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूएस का है, दैट इज अमेरिका। ठीक, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था, बट अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है। डीकमीशन करना मतलब अब उसे सेवा से मुक्त करना। ठीक, तो ऐसे न्यूज आपको इंपॉर्टेंट है। आज का आपका टास्क ये है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक और शिप के बारे में आपको बताया हुआ था और जो कि डीकमीशन किया गया, तो आप कमेंट जरूर करिएगा आज और मुझे बताइएगा कि वह कौन सी शिप थी। ठीक, दैट इज आईएनएस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू द डिफेंस
और जो डीएसी है दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसके चेयरमैन कौन होता है या हेड कौन होता है, डिफेंस मिनिस्टर। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज पहली बात तो आप याद रख लीजिए। तो डीएसी ने नोट किया है, मतलब हाँ हामी भरी है कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स वो क्या करेंगे, बिल्ड करने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 751, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और इसके तहत वह 6 सबमरीन्स बनाएगा एट एन कॉस्ट ऑफ 43,000 करोड़। ओके, तो प्रोजेक्ट 751 इसको आप याद रखिए, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है कि जो इसी पर ही अगेन फर्दर अप्रूवल मिला है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एयर डिफेंस गन्स एंड एम्यूनिशन फॉर द आर्मी एट एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ 6,000 करोड़। तो यहाँ टोटल हो गए आपके 49,000 करोड़, जो कि अप्रूवल अभी मिल चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कि दिस वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स एंड इट विल क्रिएट अ टायर्ड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो ये जो सबमरीन्स होती हैं, जिसे आप हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं, उनको बनाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा अंडर मेक इन इंडिया स्कीम। तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे थे। और आपको याद रखना है कि ये जो कॉस्ट होगा, इसके तहत ही क्या बनाया जाएगा, 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए जाएंगे। अब यहाँ आपको एक पिक्चर दी हुई है, ये पिक्चर है आईएनएस खंडेरी की। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रायल्स का जब चल रहा था उसका पिक्चर दिया हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है या मिल चुका है, आप बोल सकते हैं दैट इज मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, एमडीएल और एलएनटी। इनको जो है इंडियन पार्टनर्स होंगे डील के। ठीक, और जो फॉरेन पार्टनर्स है उसके नाम आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप इन दोनों का नाम एक बार याद रख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर, एंड नेक्स्ट न्यूज इज आवर एडिटोरियल न्यूज। और ऑब्वियसली कि आज इन्वायरमेंट डे है, तो एडिटोरियल भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आएंगे। दिस आर्टिकल, दिस एडिटोरियल इज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जरूर इसको देखिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द इन्वायरमेंट डे जो है जून 5, मैंने आपको बता दिया है। अब ऑथर ने यहाँ सजेस्ट किया है कि देयर इज नो सेकंड चांस एंड नेशन मस्ट यूज COP26 टू एड्रेस द इनॉर्मस थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसके कारण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग उसका एक एग्जाम्पल है बोल सकते हैं जलवायु परिवर्तन का। उसके लिए जो COP26 है उस पर हमें काम करना चाहिए। आप देखेंगे ये दोनों चीजें क्या है। सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा एक फैक्चुअल डेटा देख लीजिए कि 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 इंडिया ने ये कदम उठाए हैं। सेकेंड इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द थर्ड वन इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज CDRI। ये 3 जो इनिशिएटिव्स हैं ये इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस और CDRI। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये सारे इंडिया के द्वारा सुझाए गए हैं और इनिशिएट किए गए हैं। एंड 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है, गोल है। ठीक, देन नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। पेरिस जो हुआ था एग्रीमेंट वह 2015 में हुआ था एंड वाज साइंड, ठीक है, टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री। 2 डिग्री का उसको एम किया गया है कि 2 डिग्री उसको कम करना है। तो ये था, दिस इज अबाउट द पेरिस एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे COP26 की। तो COP26 इज द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑन ऑफ पार्टीज, और ये होस्ट करेगा UN एट ग्लासगो। कब है ये? 1 नवंबर से 12 नवंबर 2021, मतलब इस साल है। तो यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि COP26 विल बी ऑर्गेनाइज्ड एट ग्लासगो, ठीक है, एंड विल बी होस्ट कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम। वहां से ये जो स्टेप है वह लिया जाना है। तो सभी कंट्रीज को उन्होंने कहा है, खास करके इंडिया के बारे में लिखा है कि बीइंग एन इम्पॉर्टेंट कंट्री टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल्सो टुवर्ड्स sensitizing climate change, India can be a key role player in this COP26
तो वहां पर ऑथर ने सजेस्ट किया है। और आलोक शर्मा जी जो है वो COP26 के प्रेसिडेंट, इनको आप नाम एक और याद रख लीजिएगा। जो ऑथर है इस एडिटोरियल के वह आलोक शर्मा जी हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन एडिटोरियल, और यहाँ पर भी आर्टिकल आया है सेविंग द बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता को हमें सहेजना है, संवारना है, सुरक्षित रखना है, ताकि जो पृथ्वी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वह क्या हो सके, सिक्योर हो सके। इंपॉर्टेंट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी मिशन, ठीक है, NBM। यहाँ पर एक दो आर्टिकल में एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, दैट इज PMSTIAC। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, 2018 में ये बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा ही नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, दैट इज NMBHWB, ये एक मिशन चालू किया गया था। ठीक, ये भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ मिलती है। फिर इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात करें, ये वनडे एग्जाम वाले देख लेंगे। इंडिया इज अ होम टू नियरली 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑन जस्ट 2.3% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। 8% जैव विविधता है, लेकिन लैंड कितना है, केवल 2.3%। ये इंपॉर्टेंट है। देन कंटेनिंग सेक्शंस ऑफ 4 of the 36 global biodiversity hotspot, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 36 में से 4 जो है वह इंडिया में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम आल्सो द बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो ऑथर है इन्होंने इश्यूज को रेज किया है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसे पूरा। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी पर कुछ लिखने आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। तो आज के इस न्यूज आर्टिकल में इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस पर, जो कि कल होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपकी एक लाइक मुझे और इंस्पायर करती है टू ब्रिंग यू दीज मेनी मोर न्यूज एनालिसिस डेली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।